ही सीमित क्यों? 28 फरवरी 1988 को यह लेख पूज्य गुरुदेव ने लिखा था। प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात आजकल के कोई धर्माचार्य करते ही नहीं। ईश्वर के नाम की महिमा तो खूब करते हैं। तर्कशास्त्र और शब्द जाल के आधार पर ईश्वर की नित्य नई व्याख्या करके लोगों को बौद्धिक दृष्टि से नित्य नया व्यायाम करवाते रहते हैं। इस प्रकार उलझाने वाली प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऐसी पक्की धारणा लोगों के दिलों में बैठा रखी है कि यह काम इतना कठिन है कि कई जन्मों के लगातार प्रयास से ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। एक जन्म में तो किसी प्रकार भी सफलता पाना संभव नहीं है। इस प्रकार संसार के असंख्य लोग व्यर्थ में अपना मनुष्य जीवन निर्जीव और बहिर्मुखी आराधना में नष्ट कर रहे हैं। ईश्वर के नाम में कितना चमत्कार है, इसकी व्याख्या करते हुए संत कबीर ने कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। संत कबीर। संत सदगुरु नानक ने ईश्वर नाम की महिमा गाते हुए एक कदम और आगे बढ़कर कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अगर उपयुक्त बात सत्य है तो धर्माचार्य संसार के लोगों को उस नाम खुमारी का आनंद क्यों नहीं दिला रहे हैं? या तो संत सदगुरु नानक और कबीर गलत कहे गए हैं या आधुनिक गुरु सही नहीं है। दोनों में से एक सत्य है। उस परम सत्ता से जुड़े बिना ना तो साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति संभव है और ना ही नाम खुमारी। उस परम सत्ता का साक्षात्कार हुए बिना सब झूठा है। तर्क, बुद्धि चातुर्य, प्रदर्शन, शब्दजाल, बहिर्मुखी आराधना और अंधविश्वास उस परम सत्ता से जुड़ने में कोई सहयोग नहीं कर सकते। ये सब कृत्रिम तरीके विपरीत दिशा में ले जाते हैं। निर्जीव पदार्थ अपने आप में सजीव का भला बुरा करने की शक्ति बिल्कुल नहीं रखते हैं। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही सब कुछ करने में सक्षम है। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार संसार में इस समय सात्विकता का प्राय अभाव हो चला है। तामसिक तामसिक पक्ष में भी कोई प्रबल शक्तिशाली सत्ता नजर नहीं आ रही है। आध्यात्मिकता के नाम पर तुच्छ वाम मार्गी लोग सस्ते चमत्कार और नाटक दिखाकर भ्रमित कर रहे हैं। दोनों ही पक्षों में ऐसा शक्तिहीन समय किसी युग में नहीं आया। हर युग में सात्विक सत्ता का पलड़ा भारी रहा, परंतु तामसिक पक्ष भी हर युग में सात्विक सत्ता को ललकारता रहा। परंतु इस समय संसार की जो स्थिति है, ऐसा शून्य काल कभी नहीं आया। सात्विक शक्तियां मृत प्राय हो चुकी हैं, परंतु इसी प्रकार तामसिक शक्तियां भी अंतिम श्वास ले रही हैं। ऐसा शक्ति संतुलन कभी नहीं बिगड़ा। त्रेता युग से सात्विक शक्तियों का हास प्रारंभ हुआ था। इस समय उनका सूर्य अस्त हो चुका है, परंतु इसके विपरीत जब मैं देखता हूं कि तामसिक शक्तियों का भी सूर्य अस्ताचल तक पहुंच चुका है, तो मुझे महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी 100% सत्य होती नजर आती है। श्री अरविंद ने उस परम शक्ति के उदय की स्पष्ट भविष्यवाणी ही नहीं, घोषणा तक कर दी है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधि मानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। श्री अरविंद। जब अंधकार खत्म होने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि अब सूर्योदय होने वाला है। ठीक उसी प्रकार जब मैं देखता हूं कि तामसिक सत्ता अपने अंतिम श्वास ले रही है, उसकी ठीक वही स्थिति है जो सूर्योदय के समय
प्रकाश शून्य होते तारों की होती है। ज्यों ही भगवान भास्कर अपनी किरणों का प्रकाश फैलाते हैं, सभी तारे यथास्थिति रहते हुए भी अदृश्य हो जाते हैं। उनके प्रकाश का संसार में कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। जब मुझे यह नजारा प्रत्यक्ष दिखाया जाता है, तो मुझे पक्का विश्वास हो जाता है, उषा काल के बाद सूर्योदय में जितनी देर लगती है, ठीक उतनी ही देरी अब उस परम सत्ता के प्रकट होने में है। फिर अरविंद की यह भविष्यवाणी सच्ची हो जाएगी। एशिया जगत हृदय की शांति का रखवाला है। यूरोप की पैदा की हुई बीमारियों को ठीक करने वाला है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान, नियंत्रित राजनीति, उद्योग, व्यापार आदि में बहुत प्रगति कर ली है। अब भारत का काम शुरू होता है। उसे इन सब चीजों को अध्यात्म शक्ति के अधीन करके धरती पर स्वर्ग बसाना है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? जय गुरुदेव। जी आ रही है। हाँ हाँ हाँ। फोटो नहीं आ रहा लाल जी, फोटो स्क्रीन अपीयर नहीं हो रही अब। ए, अनिर्बन भाई साहब आप है क्या इधर? है। अनिर्बन भाई साहब बोलिए एक गुरु बार भाई जी। आपका कैमरा ऑफ कीजिए, हो सकता है फिर आ जाए। कुछ समस्या हो रही है, मैं एक बार एक काम करता हूँ, थोड़ा सा लीव करके फिर से लॉग इन करता हूँ। नहीं आप लीव कर भाई दीजिए, साहब थोड़ा सा रुकिए। आप हाँ लीव कर दीजिए, इससे आप पर्सनल से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। हाँ मैं मैंने कर रखा है, इससे आप लीव कर दीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है। जय गुरुदेव भाई साहब, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आई डोंट नो क्या है। हाँ कोई बात नहीं, हम चालू करते हैं गुरु भाई, है ना। आई थिंक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है ये। जी, तो गुरुदेव की मेहरबानी से, गुरुदेव की कृपा से ये नियमित रूप से कार्यक्रम चल रहा है। और यह कार्यक्रम सुबह और शाम दोनों टाइम चलता है। इस कार्यक्रम में मुख्यतः हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम सामूहिक नाम जप करें और सामूहिक ध्यान करें। और इसके साथ साथ ही हम कोई जिज्ञासा हो, ऐसी जिज्ञासा जो गुरुदेव से रिलेटेड हो, जो हमें साधना करने में कहीं तकलीफ दे रही हो या हमें उसके लिए प्रोग्रेस करनी है, उसके लिए हम इस पे चर्चा करते हैं। इस कार्यक्रम में का जो समय होता है वो हमारा शाम को 7 बजे गुरुदेव की हम स्पीच चलाते हैं। और उसके बाद 7:20 से लेके 7:30 तक हम सामूहिक नाम जप करते हैं। और 7:30 से लेके 7:45 तक कंटिन्यूस हम लोग ध्यान करते हैं। और 7:45 के बाद हम लोग जो गुरुदेव की दिव्य वाणी है उसको सुनते हैं और फिर अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं। इसमें हमारा उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक नए गुरु भाई आए और इसका आनंद लें। इसमें गुरुदेव से रिलेटेड यदि कोई दर्शन की उनकी कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, वो यहाँ पे पूछे, या उनकी कोई अनुभूति हो वो यहाँ पे शेयर करें। तो मैं 1 बाय 1 गुरु भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना हैंड रेज करें और अपनी बात रखें।
मैं इसी श्रृंखला में सौरभ जी मथुरा ने हैंड रेज किया है। मैं गुरु भाई आपका स्वागत करूंगा, आप आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव। नहीं नहीं, मुझे जय गुरुदेव, लेकिन मुझे कोई सवाल नहीं पूछना था, लेकिन क्योंकि वो फोटो वगैरह आने में थोड़ी देर सवेर हो रही थी, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था कि क्या समस्या आ रही है। बाकी मेरा कोई सवाल नहीं है भाई। जी आप धन्यवाद। आप मेरे बाद धन्यवाद। वाले। हाँ धन्यवाद गुरु भाई। गुरु भाई ठीक है। आप हम लोग बेसिकली इसमें अभी 24 नवंबर को गुरुदेव का बर्थडे था अपना। सभी लोगों ने हाँ बड़ा हर्षोल्लास के साथ अपने अपने जगह पे लोकल, यदि हम जोधपुर से शुरुआत करते हैं तो जोधपुर में सेलिब्रेट किया। अपने कोटा में बहुत अच्छा फंक्शन रहा है और सबने ग्रेटर नोएडा में काफी अच्छा कार्यक्रम रहा है। कई जगहों की हमें जानकारी है, कई जगह की हमें जानकारी नहीं है, बट सबने अपने अपने लोकल स्थानों पे बहुत ही भव्य हर्षोल्लास के साथ गुरुदेव का 97वां 97वां जन्मदिवस मनाया है। और 90। हाँ कुछ ओके। बोल रहे हैं गुरु भाई? हाँ, मैं बोल रहा हूँ मतलब 97, मतलब ये साल 97 ईयर्स के होते वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके ओके। जी जी। इसी श्रृंखला में मैं अपनी बात रखूंगा, उससे पहले शायद किसी गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरु भाई या गुरु बहन आए और अपनी बात रखें प्लीज। हाँ, मैं अपना म्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। राजेश्वरी ने की। राजेश्वरी जी गुरु बहन हैं या गुरु भाई आए प्लीज? जी आए, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने हैंड रेस इसलिए किया था, मैं अपना अनुभूति शेयर करना चाहती थी। जी स्वागत है आपका। हो सके मैं गुरु बहन अपना माइक और कैमरा ऑन कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। 1 मिनट गुरु भाई। जी जी। जय गुरुदेव सभी को। जय मैं गुरुदेव। हैदराबाद से हूँ, मेरा नाम राजेश्वरी है। हेलो। जी गुरु बहन आपकी आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू करें। हाँ, मैं 3 साल से जुड़ी हूँ गुरुदेव से। तो जी जी। मेरा अनुभूति ये था कि कुछ मतलब संडे के दिन मेरी लड़की बीमार हो गई थी। तो उसको बहुत ज्यादा फीवर था, तो डॉक्टर ने मतलब मेडिसिन दिया था, वो रिकवर नहीं हुई थी। तो हमने हम्म उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था। हम्म तो डॉक्टर ने कहा उसको शायद डेंगू फीवर होगा, और कुछ कहा कि उसको यूरिन इन्फेक्शन, डेंगू रिलेटेड प्रॉब्लम, डेंगू होने के चांसेस ज्यादा है। तो उसका फीवर हम्म कम नहीं हो रहा था। तो हम्म मैंने गुरुदेव से मतलब उसे एडमिट किया गया था। उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स हो रहे थे, स्टमक पेन हो रहा था, लेग्स पेन हो रहा था। फीवर 102 103 चल रहा था उसका फीवर। तो मैंने जब एडमिट किया था, मैंने गुरुदेव से प्रार्थना किया था कि उसको डेंगू या टाइफाइड ना हो और वो जल्दी ठीक हो जाए। तो जैसा मैंने प्रार्थना किया था वैसे ही उसका 1 डे में वो रिकवर हो गई, और वो डिस्चार्ज भी होने हो गई थी इवनिंग तक, नेक्स्ट डे इवनिंग। तब वो उसी टाइम पे मेरी लड़की के क्लासमेट एक लड़का था जो सेम उसको उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी फीवर से, वायरल फीवर से। और वो 3 महीने से परेशान थी, उसकी मम्मी उसको हॉस्पिटल ले जा रही थी, सब जगह उसका ट्रीटमेंट किया था। 3 महीने से वो वायरल फीवर उसको आ रहा था, जा रहा था। तो इस बार डॉक्टर ने वो लड़के को एडमिट कर दिया था। तो वो लड़का, उसका फीवर हमेशा जब भी एवरी 1 आवर को चेक किया जा रहा था। तो डॉक्टर उसको 102 103 से कम नहीं आ रहा था उसका फीवर। और उसे मोशंस, वॉमिटिंग्स, वो कुछ खा नहीं रहा था, पी नहीं रहा था, उसको बहुत ज्यादा बॉडी पेन्स हो रही थी। तो वो बहुत, उसके पेरेंट्स बहुत परेशान थे। वो ऑलमोस्ट 4-5 दिन एडमिट था वही हॉस्पिटल में। हम लोग मंडे गए थे और वो सैटरडे से एडमिट था। तो हम गए थे मंडे के दिन, तो मंडे ट्यूसडे मैं वहां पर थी मेरी लड़की के साथ। मेरी लड़की एडमिट थी। तो उसको 4 डेज होने पर भी डॉक्टर ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर कोई रेस्पॉन्स नहीं है, कोई प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे तो क्या प्रॉब्लम है। फिर जी जी। 4th डे डॉक्टर आए, डॉक्टर बोले, कभी उसको बोले कि उसको कुछ
मिल्क रिलेटेड बैक्टीरिया डिटेक्ट हुआ है बॉडी में, और उसको इंसेक्ट रिलेटेड भी बैक्टीरिया डिटेक्ट हुआ है। उसके वजह से उसका हमेशा फीवर आ रहा है, जा रहा है, और ये फीवर शायद उसको 2 दिन से लेके या 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक भी रह सकता है। तो वो लड़का का भी वेट भी एक ही दम 5 दिन में 20 केजी से 14 केजीज आ गया था, 14-15 केजीज। तो उसकी मम्मी बहुत परेशान थी, पेरेंट्स बहुत परेशान थे। तो मैं जिस दिन डिस्चार्ज होने वाली थी, मॉर्निंग हमें डिस्चार्ज कहा था, तो मैं गई तो उसकी मम्मी बहुत परेशान रो रही थी, क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रहा, हॉस्पिटल चेंज करना चाहिए। वो लोग ने सेकंड ओपिनियन लिया था, डॉक्टर ने कहा कि उसका यही ट्रीटमेंट है और कोई इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, इसे यही एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा, फीवर चेक किया जाएगा, ऐसे ही सिरिंजेस चढ़ते जाएंगे। तो मैंने वो मैं बहन से कहा कि आप एक बार मेरी बात सुनोगे, तो उसने कहा ठीक है बोलिए। तो मैंने कहा आप भगवान पे ईश्वर पे भरोसा है, तो बोली हाँ। तो मैंने कहा मैं गुरुदेव को मानती हूँ, अगर आप उनसे प्रार्थना करके उनका नाम जप करोगे, मंत्र जप, तो आपका लड़का जरूर जल्दी ठीक हो जाएगा। तो उसने 2 मिनट भी नहीं सोचा, वो इतनी परेशान थी। उसने कहा अगर ठीक ऐसा होता है, तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा ठीक है भेज दीजिए। फिर उसने कहा मेरे मेरे माता पिता हम लोग ब्राह्मण से, तो मेरे पापा भी मंत्र जाप कर रहे, भगवान का पूजा कर रहे, घर में पूजा हो रही है। तो मैंने कहा उनको जो करना है वो करने दीजिए, और आप मैं जो बोल रही हूँ एक बार थोड़ा भरोसा करके देखिए, आपको ही रिजल्ट पता चल जाएगा। तो उसने कहा ठीक है बताइए। तो मैंने वीडियो भेज दिया, मंत्र जाप भी सुनाया था, मंत्र जाप फोन में सुना दिया और फोटो भेज दिया और फॉरवर्ड कर दिया। तो पता नहीं वो बहुत ज्यादा उसने कहा ठीक है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वो है ना मंत्र जाप बच्चे को सुना दी, फर्स्ट सुनाया बच्चे को, कान के पास लगा दिया मंत्र जाप, और फिर रूम शिफ्ट, वो लोग रूम शिफ्ट करना चाहते थे, उनको कुछ प्रॉब्लम था। तो रूम शिफ्ट करने के पहले उन्होंने मंत्र जाप सुनाया, और फिर गुरुजी से प्रार्थना करके कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो, और वो रूम शिफ्ट हो गई, मंत्र जाप शुरू कर दिया। तो वो लड़का इतना प्रॉब्लम में था कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। वो बच्चा 6 इयर्स का बच्चा था उनका, 6 इयर्स का। तो वो उठ नहीं पा रहा था, वॉशरूम बेड पे कर दे रहा था, वो खा नहीं पा रहा था, कुछ नहीं। उसको टच करने पर भी बॉडी पेन्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो शिफ्ट होने के बाद 2 घंटे में के बाद वो लड़का उठ के बोलता है मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है, आप लेके जाओ, मुझे है ना वॉशरूम जाना है। मुझे तो वो है ना लेके गई, और वो 2-3 घंटे के बाद फिर थोड़ी देर के बाद बेड पे उठ के बैठ गया और बोल दिया मम्मी भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। तो वो खाने को दिया उन्होंने। फिर उसका फीवर चेक किया गया, तो वो मंत्र जप के बाद फीवर नॉर्मल आने लगा वो लड़के का। तो वो है ना शाम में मेरे रूम में आई, मेरी लड़की जो एडमिट थी वो आई, हंस खुशी खुशी आई। तो मैंने कहा क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या कहा? तो उसने कहा डॉक्टर तो पता नहीं, पर मेरा बेटा उठ के 4 दिन से वो कुछ खा रहा नहीं, पी रहा नहीं। वो अब वो है ना मंत्र जप मैंने शुरू किया, गुरुजी से प्रार्थना किया, उसे है ना मैंने मंत्र जप सुनाया, उसमें सिर्फ 3 घंटे में इतना परिवर्तन आ गया और उसका फीवर भी नॉर्मल हो गया। तो मैंने कहा ये तो गुरुदेव का आप ही देख लो चमत्कार, 3 घंटे में आपको रिजल्ट मिल गया। मैंने तो आपसे कहा आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, शायद 1 घंटे में भी रिजल्ट मिल सकता है। तो मैंने उनसे कहा आप सिर्फ भरोसा करके, फेथ रख के गुरुजी पे, आप जैसा भगवान से प्रार्थना करते हो वैसा गुरुदेव से कह दिए जो भी आप देख लो, और आप मंत्र जाप स्टार्ट कर दो। क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हें मंत्र जाप करने को इसलिए किया था कि वो मेडिटेशन नहीं कर पाती थी वो सिचुएशन पे। तो मैंने कहा आपको भरोसा होगा तो आप खुद ही मुझे गुरुदेव के बारे में डिटेल्स पूछेंगे, जब मैं आपको जो फॉरवर्ड करना है वो कर दूंगी। फिर शाम हो गया और हम लोग आ गए, हमारा शाम को ये शाम डिस्चार्ज होने का था, ठीक है हो गया। तो फिर हम लोग चले गए। फिर वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से उन्होंने मुझे कॉल किया। वो उन्होंने कॉल करके बताया कि पता नहीं मैं क्या बोलूं, मैं ना जब भी मैं रात में सिर्फ एक ही बार मुझे फीवर आया मेरे लड़के को,
और बाकी टाइम जब भी हम लोग ने टेस्ट उसका फीवर चेक किया तो हमेशा नॉर्मल ही था। तो उसका हर एक घंटे में फीवर इतना, हर घंटे में उसका फीवर 102 आ रहा था, 103। हर एक घंटे में वो बच्चे को चेक किया जा रहा था फीवर हो या। और जब भी फुल फीवर होता उसकी मम्मी भाग के जाके नर्स को बुलाती, बोलती फीवर फुल हो गया, चेक करो। तो वो खुश हो गई कि 2 दिन में उसका फीवर शायद हार्डली 2 बार फीवर बताया गया और हमेशा नॉर्मल। और वो खाना खा रहा है, फूड इंटेक ले रहा है, वो उठ के बैठ के टीवी देख रहा है, खेल रहा है। तो मैंने कहा आपको, वो बोली मैं बहुत खुश हूँ, ये तो कोई चमत्कार ही है, ये पूरा चमो पहले ही बोल दी, ये सारा गुरुदेव की कृपा की वजह से होगा। तो मैंने कहा, और वो शुक्रिया अदा करने लगी, मैं आपका थैंक यू मानती हूँ कि आप मुझे हॉस्पिटल मिले और मुझे गुरुदेव के बारे में बताए। तो मैंने कहा ये तो एक जरिया था, वो आपको अपने आप से जोड़ना चाहते थे, गुरुदेव आपको शरण में लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेरे थ्रू आपको बता दिया। तो वो कंटिन्यू अभी वो हार्डली 4-5 दिन से मंत्र जाप कर रही है और कंटिन्यू गुरुदेव से प्रार्थना कर रही है। और वो शॉक थी कि डॉक्टर ने कहा कि 4-5 दिन और लगेंगे बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, पर गुरुदेव की कृपा से लड़का 2 दिन में डिस्चार्ज हो गया। उसको वो एक ही दिन मंत्र जाप शुरू किया, नेक्स्ट डे डॉक्टर ने कहा कि हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, अगर नॉर्मल आता है सब रिपोर्ट्स तो हमें ना शाम में डिस्चार्ज कर देंगे। और वो कल शाम में डिस्चार्ज होके घर भी वापस आ गए और बच्चे का रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आया है, वो खाना भी खा रहा है, खेल रहा है, नॉर्मल पहले जैसा एक्टिव था वैसा एक्टिव हो गया। तो मैंने कहा आप मंत्र जाप कंटिन्यू करो, अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। तो उन्होंने कहा आप मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं कुछ भी करूंगी अपने बच्चे की, मैं ना ब्लाइंडली बिलीव करती हूँ। और वो है ना देख के उन्होंने एक बात कहा कि मैं फोटो देख के ही मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि कुछ होगा, मेरे बेटे में कोई परिवर्तन आएगा। मुझे है ना, मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, उन्होंने कहा मैं मेंटली रिलैक्स हो गई थी कि हाँ मेरे बेटा ठीक हो जाएंगे। वो बहुत खुश थी। वो मुझे हम हमेशा अभी भी कॉल करके अपडेट दे रही है कि है ना वो ठीक है और मैं कंटिन्यू मंत्र जाप नाम जप कर रही हूँ। तो ये एक अनुभूति थी जो मैंने आप लोग से शेयर करना चाहती थी कि गुरुदेव की कृपा से भरोसा हो तो 2 मिनट में भी चमत्कार हो सकता है। हमें सिर्फ श्रद्धा, उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और कुछ नहीं। बोलिए जी कल गुरुबन, की जय हो। जय जय गुरुदेव। हो। जी और एक गुरुबन अनुभूति गुरु भाई, मेरा जी मतलब मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो हम लोग को मतलब बहुत ज्यादा फिनेंशियल इश्यूज अभी चल रहा था, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो इंश्योरेंस हम लोग, मेरी लड़की एडमिट थी तो उसका इंश्योरेंस 2 बार रिजेक्ट हो गया था। पता नहीं हॉस्पिटल से क्या प्रॉब्लम हो रही थी, पर दोनों बार भी इंश्योरेंस रिजेक्ट किया गया था। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, आपको सिचुएशन पता है, सब आपको मालूम है क्या हो रहा है, तो आप ही कोई चमत्कार कर दो और इंश्योरेंस कैसे भी आए जिसे देखो। तो हम लोग मतलब दोनों बार भी रिजेक्ट होने पर हम लोग ने 3rd टाइम पे कर दी है अमाउंट। पर हम लोग जैसा पे करके वापस निकल, ऐसा हॉस्पिटल से बाहर कदम रखने पर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है जो इंश्योरेंस के रिलेटेड बात कर रहे थे, वो कि इंश्योरेंस होगा या नहीं होगा, वो कॉल करके बोलते आपका इंश्योरेंस आ गया, आप है ना जाके जो भी फॉर्मेलिटी है वो फिल करके पैसे वापस ले लीजिए हॉस्पिटल से। हेलो। जी गुरुबन, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। और हाँ, तो मतलब इंश्योरेंस दोनों बार भी रिजेक्ट हो गया था हम लोग को हम्म, पूरे, मेरे हस्बैंड मतलब अब इंश्योरेंस नहीं आएगा, जो हम है ना हॉस्पिटल में बेकार हम पे कर देते, जो भी है जो भी पे कर देंगे। तो मैं सिर्फ हॉस्पिटल में जब रूम में गई तो मैं प्रार्थना कर रही थी कि जो भी हो आप संभाल लो, हाफ एन आवर में। फ्रेंड ने कहा कि हाफ एन आवर में पता चल जाएगा 3rd टाइम होता या नहीं ना, 99% तो चांसेस नहीं है। पर वो जैसा कि हम लोग बिल पे करके हॉस्पिटल से निकले, तो वो कॉल करके बोलता है कि आप जाके वापस पैसे ले लो, आपका इंश्योरेंस हो गया है, जी जी अमाउंट जी आ जी, गया आपका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। गुरुबन मैं मतलब आनंद आ गया आपकी दोनों ही अनुभूतियों से।
मैं थोड़ा सा आपका भी परिचय चाहूंगा, कब जुड़े, कैसे जुड़े गुरुदेव से, और कैसे आगे आपकी साधना बढ़ी? मैं एक्चुअली मेरा अचानक यूट्यूब से जुड़ी। एक्चुअली मेरे भैया थे, कजिन, उन्होंने दीक्षा लिया था बहुत साल पहले, अराउंड शायद 2009 में उन्होंने लिया था दीक्षा। तो वो ध्यान करते थे और नाम जप करते थे, उन्होंने बताया था, पर हम लोग कभी सीरियसली नहीं लिए थे गुरुदेव के बारे में। हमने कभी मेडिटेशन नहीं किया, ना ही मंत्र जप। वो कहते थे, पर हम लोग फैमिली में किसी ने इतना सीरियसली नहीं लिया। तो वो अकेले ध्यान करते थे और नाम जप करते थे। फिर 2000 शायद 18 में 19 की बात है, मैं ऐसे ही फोन में मतलब फेसबुक में देख रही थी, तो मुझे गुरुदेव के बारे में मतलब रिव्यूज और उनका वीडियोस में देख रही थी। तो पता नहीं मन में एक ये हुआ है कि हाँ, देखती हूँ करके जुड़ जाती हूँ गुरुदेव से। अपने आप मन में आया विचार कि मुझे गुरुदेव से जुड़ना है, मुझे ध्यान शुरू करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। तो मैंने शुरू किया, मुझे चेंजेस आने लगे। जैसे कि मुझे माइग्रेन हेडेक हो रहा था, जो मेरा हेडेक सालों से पुराना था बहुत। तो मुझे हमेशा हेडेक होता था, मुझे डॉक्टर ने चश्मा भी कहा था पहनने के लिए। मैंने गुरुदेव से जुड़ने के बाद मैंने शायद चश्मा भी नहीं पहना। मेरा माइग्रेन हेडेक उतना आता भी, सीवियर होता भी नहीं है अभी। इतने साल हो गए, पता नहीं, मुझे हेडेक आता है पर लाइट आता है, पर इतना सीवियर होता भी नहीं है। अरे वाह, तो बहुत मैं अच्छा। चश्मा भी नहीं पहनती हूँ, मुझे हेडेक भी उतना नहीं होता। तो जो जो मेरे छोटे छोटे प्रॉब्लम थे हेल्थ रिलेटेड, उसमें मुझे चेंजेस आने लगे। तो मेरा जो थायराइड मुझे हुआ था, मेरी शादी 2013 में हुई थी और मुझे थायराइड 2014 में डिटेक्ट हुआ था। जब मेरा थायराइड लेवल्स हमेशा मुझे मतलब इतना हाई हो गया था, 100 अबव था मेरा थायराइड। तो मुझे 125 150 mg टैबलेट दिया गया था, फिर उसके बाद 125 किया गया था, फिर 100, फिर 75। कुछ साल तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए। मेरा 3-4 साल तो मेरा यही 100, कभी 150, कभी 125 डॉक्टर के पास जाना। फिर मैंने गुरुदेव से जुड़ने के बाद में मेरा थायराइड का चेकअप हुआ था। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप थायराइड थायरानॉम 50 mg लो, 50। तो मैंने 50 mg कर दिया। जभी से लेके अभी तक मुझे शायद 4-5 साल हो गए, मैं वही 50 mg ले रही हूँ। और जो मैं हर 6 महीने में चेकअप करवाती थी, पता नहीं मैंने लास्ट चेकअप कब करवाया। मैं वही मैं जब भी जाती हूँ मेरा रिपोर्ट्स नॉर्मल आता है और मुझे वही मेडिसिन कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं, तो मैं वही कर लेती हूँ। और मुझे थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं कि जी ये तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ हो रही है, पर मुझे लगता नहीं है कि हाँ, ये थायराइड की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं मॉर्निंग ऐसे टैबलेट ले लेती हूँ और कुछ नहीं। तो गुरुबन, मेरा 4-5 साल से थायराइड नॉर्मल ही आ रहा है गुरुदेव की गुरुबन, कृपा से। जो मुझे है ना, मैं इतना हाई लेवल डोज लेती थी, तो मेरा थायराइड का है ना 50 mg, मैं सिर्फ 4-5 साल से वही कंटिन्यू कर रही हूँ। और मैं उससे अबव गई हूँ अभी तक। शायद इससे नीचे जाऊं, पर उसके अबव तो ना जाओ, इतना भरोसा है। गुरुदेव फरमाते हैं कि थायराइड जैसी बीमारी जो कि जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है, मेरे हाँ, यहाँ मतलब गुरुदेव के यहाँ आने से 7 दिन में ही वो ठीक हो रही है। 7 दिन मात्र में ही। तो आई थिंक उसके जीते जागते उदाहरण आप भी हैं कि आपका वो ठीक हो गया है मतलब बिल्कुल। मुझे थायराइड है, पर मुझे फीलिंग नहीं आता कि मुझे थायराइड की कोई दिक्कत होती है। थायराइड से बिल्कुल रिलेटेड बिल्कुल। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं सिर्फ उठती हूँ मॉर्निंग, वो टैबलेट ले लेती हूँ, डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो मैं ले लेती हूँ। पर वो मुझे है ना, ऐसा नहीं लगता है कि थायराइड की वजह से मुझे कोई दिक्कत हो रही है। वो है या ना है, ना के बराबर है मेरे लिए। तो कोई गुरुबन, मुझे यदि आप, प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ तो मतलब वो आपका सही हो गया, वो ठीक हो गया। अभी आप देखेंगे धीरे धीरे ये प्रयास करेंगे ना कि यदि उसको दवाई को मिस भी करते हैं, आप छोड़ते भी हैं, तो आपका कोई फर्क हाँ, नहीं कोई, पड़ेगा। मैं कई बार ऐसा भी हो चुका है कि मैंने कई बार मिस भी कर दिया है टैबलेट, हाँ हाँ हाँ। पर तो उसके वजह ठीक से हो कोई गया। इफेक्ट हुआ भी नहीं। और मैं जब भी चेक करवाती हूँ वो तो नॉर्मल ही निकलता है, नॉर्मल ही जी। होता है। डॉक्टर कोई सजेशंस भी नहीं बोलते कि आप ये टैबलेट बढ़ा दो, ये नहीं। जो जो ले रहे हो वो कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं, और कुछ बोलते भी नहीं है वो मैं कभी कभी मैं लेती भी नहीं हूँ, भूल जाती हूँ, नहीं लेती हूँ। कभी कभी टैबलेट्स हो जाते हैं, कभी कई दिन तक मैं खरीदती भी नहीं हूँ, भूल वहीं रख देती हूँ, फिर मैं परचेस करके लेके आते हैं। तो मुझे ये बहुत सारे चेंजेस हुए।
मैं बहुत मतलब शॉर्ट टेम्पर थी पहले, मेरा माइंड शांत हो गया है, मैं बहुत काम हो चुकी हूँ, पहले से बहुत कंपेयर करने पर काम हो चुकी हूँ। हमेशा गुस्सा रहती थी, चिड़चिड़ापन रहता था, वो सब कम हुआ है। तो गुरु की बिल्कुल कृपा से बहुत सब कुछ, सब तो अच्छा चल रहा है। बिल्कुल पर हाँ, बिल्कुल जो प्रार्थना करती हूँ वो तो मिल जाता है, और पूर्ण विश्वास से आगे जो भी प्रार्थना करेंगे वो भी गुरुदेव की कृपा से मिल जाएंगे। गुरुबेन आपको भी मिल रहा है, और जो आपके संपर्क में आ रहे हैं, जैसे आपने अभी बताया हॉस्पिटल का इंसिडेंट सुनाया आपने, तो हाँ, मतलब ये भी बहुत बड़ा इंसिडेंट है मेरे हिसाब से। तो गुरु कृपा है गुरुबेन आपके ऊपर, और गुरुदेव के माध्यम से जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो नाम जप के प्रति आपके उन्होंने थोड़े से भी एकनिष्ठ हुए और उनका भी काम बन गया। जो इतने परेशान थे, इतनी समस्या में थे, हाँ, छोटा बच्चा जब बीमार होता है ना, तो आप समझिए कि पेरेंट्स जो फादर और मदर होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो जाती है बहुत वो, परेशानी हो जाती है। मेरी है लड़की ना। एक दिन बीमार थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, 2 दिन वो फीवर में थी, मैं डर गई, कहा उसे डेंगू ना हो गया हो, और मतलब हॉस्पिटल में कहा क्या होगा पता नहीं, बहुत परेशान हो गए थे मैं और मेरे हस्बैंड। मैं हम लोग वो बच्चे को देख के हमको इतना बुरा लग रहा था, अरे लड़का क्यों रिकवर नहीं हो रहा है, क्यों इतना मेडिसिन इसको यूज, इतने इंजेक्शन लगवा रहे, इतना वो बच्चा इतना भी रिकवरी नहीं कर रहा था। गुरुजी की हम्म, कृपा से वो एक दिन में उसको इतना फर्क आ गया, मैंने आंखों से देखा। मैं वो मॉर्निंग मैंने नाम कहा, बताया उनको गुरुदेव के बारे में, और मैं जब दोपहर में गई थी वो बच्चा उठ के खेल रहा था, तो मैं बहुत खुश हो गई, अरे कोई बच्चा तो ठीक हो गया। और कोरोना कोविड के टाइम में तो मेरे हस्बैंड की जॉब जाते जाते बच गई गुरुदेव की कृपा से। हाँ वो ऑलमोस्ट सबको मतलब कोविड में जॉब्स नहीं थे, तो कोविड में बोल दिया कि आप प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया, यूएस कंपनी के लिए वो जॉब करते हैं, तो उनका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया था, उनका जॉब भी चल जाने वाला था, नोटिस भी आ गया था कि आपको है ना जॉब देख लेना चाहिए दूसरा। तो मेरा यही प्रार्थना चलता था, गुरुदेव बचा लो, जॉब बचा लो, क्योंकि अब बाहर गए तो जॉब्स भी इतना मुश्किल से मिल रहे, कोविड है। तो गुरुदेव की कृपा से जॉब भी बच गया, और उनको मतलब उसी कंपनी में वो लोग खुद ने, उनके एमडी ने बुला के कहा कि आप जॉब मत ढूंढो, आप कंपनी में रहोगे, तो उनका जॉब भी अच्छा, बच गया। बिल्कुल गुरुबेन, गुरुदेव हर दृष्टि से हमारा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, और गुरुदेव भगवान की ये अनुकंपा रहती है अपनी शिष्य पे कि वो किसी भी प्रकार से, मतलब कम से समस्याएं आती है, बट अधिक समस्याओं को बहुत कम समस्याओं के रूप में निकाल देते हैं गुरुदेव, और हमें उन चीज़ों से आगे निकालते हैं। हमारा मतलब जॉब का भी ध्यान रखते हैं, हमारी बीमारी का भी ध्यान रखते हैं, हमारा स्ट्रेस भी खत्म करते हैं, हमारा तनाव भी दूर करते हैं, हमें मतलब सब बहुत कुछ देते हैं गुरुदेव। तो यही है कि गुरुदेव के ध्यान से बीमारियां दूर होती है, नशे दूर होते हैं, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, और ईश्वर का साक्षात्कार, जिसे हम भगवान का साक्षात्कार करते हैं, वो भी होता है। तो ये सब ईश्वर के गुण होते हैं, भगवान के गुण होते हैं कि वो हमारे पे दया करते हैं, मेहरबानी करते हैं, और हम इन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हैं। गुरुबहन, मैं क्रांति गुरुबहन को लेना चाहूंगा, आप बने रहें प्लीज। क्रांति बहन, आपका स्वागत है, प्लीज। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राजेश्वरी गुरुदेव पूछ रही थी कि जो बच्चा बीमार हुआ था, क्या वो बच्चा खुद भी जप करता था क्या? नहीं, वो बच्चा तो मतलब उनकी मम्मी उनको सिर्फ नाम जप, जो गुरुदेव का है, जो वो वीडियो है, नाम जप उनके वो है ना कान के पास 2-3 बार दिन में सुनाती थी वो बच्चे को। और मतलब वो अच्छा, बच्चे को उन्होंने कहा कि आप बोलो नाम जप, तो वो बच्चा उतना क्लियरली नहीं बोल पा रहा था, तो वो सिर्फ नाम जप सुनाती थी। मैंने कहा बच्चा तो नहीं कर पाएगा तो कोई बात नहीं है, आप उसके लिए एक प्रार्थना करके और नाम जप लगातार कीजिए, तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। तो उनकी मम्मी ने शुरू किया था, तो बच्चा है ना 2 दिन में 2 या 3 बार वो सुनता है सिर्फ गुरुदेव का वीडियो, वो देखता और सुनता है उनसे, और है ना प्रार्थना करता है कि आप मुझे जल्दी ठीक कर दो। अच्छा, यही पूछ रही थी मैं। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा गुरु बहन। और मतलब सबके लिए ये बहुत खुशी की बात है। मैं पीके भाई साहब भी कुछ बोलना चाह रहे थे, स्वागत है पीके भाई साहब।
पीके भाई साहब आप हैं, कुछ बोलना चाह रहे थे प्लीज? आई थिंक लेफ्ट कर दिया उन्होंने। गुरु भाई जी मुझे बुला रहे हैं? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे गुरु भाई। मैं वो बोल रहा था कल की अवतार की जय हो। जय हो जय हो जय हो। मैं वही बोल रहा था क्योंकि गुरुदेव बोलते हैं ना कि पल भर की देरी नहीं लगेगी, बस अंदर से झुक करके मांग लो। हमें बस अंदर से खाली होना है गुरु भाई जी। जी जी जी। ये उनकी मम्मी भी बोल रहे थे, शायद भगवान से भी मांगने पर इतने जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता जितना गुरुदेव से थोड़ी देर में कुछ पल में मिल गया रिजल्ट। वो खुश हो गए, बोल रहे थे कि मुझे सिर्फ थोड़ी कुछ देर में मुझे रिजल्ट मिल गया। मैंने तो फर्स्ट टाइम जुड़ा है गुरुदेव से और उन्होंने मुझे सिर्फ कुछ घंटों में रिजल्ट दे दिया गुरु प्रार्थना भाई कर। जिस बीमारी से उबरा हूं ना, आप सुनेंगी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी वीडियोस मैंने देखा और आपके बहुत सारे सुने। मैंने पहली बार आज मतलब मैं पहली बार जुड़ी हूँ। मेरी लड़की बहुत सताती है तो मैं वो है ना बिजी रहती हूँ, तो आज मैं टाइम निकाल के मैंने सोचा अपनी अनुभूति शेयर करती हूँ और एक बार जुड़ जाती हूँ। इससे बिल्कुल गुरु भाई। अपनी साधना का स्तर ऊंचा होता है। हाँ, गुरु की महिमा का हम जितना गुणगान करेंगे उतनी कृपा बरसती है गुरु की। क्योंकि गुरुदेव की स्पीच में आप कभी ध्यान दीजिए, गुरुदेव ने बोला है कि दुनिया को बताओ। हाँ। मेरी जो सासू माँ है उनका ये वो मतलब बहुत ज्यादा पूजा करते रहती है घर में, तो मैं बहुत कम, मैं ना हमेशा गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, उनके फोटो को है ना नमस्ते करती हूँ। तो वो बोलती है भगवान को तो नहीं करती है, इनको ज्यादा करती है। मैं बोलती हूँ मुझे मेरे लिए भगवान यही है, क्योंकि मेरी परेशानियों का हल यही बताते हैं मुझे। ये समझ का फेर है, लोग समझ नहीं पा रहे कि गुरुदेव क्या चीज है। हाँ, वो और मतलब बोलती है, अरे कोई भी भगवान के सामने आके नमस्ते करता है, हाथ जोड़ता है, उनको प्रार्थना करता है, मंदिर जाता है, और तुम हो कि मंदिर नहीं जाना चाहती हो, सिर्फ गुरुदेव बोल के उनको ही प्रार्थना करती हो, उनके सामने शीश झुकाती हो, सुबह उठती हो उनको ही बोलती हो जय गुरुदेव। ये क्या? मैंने कहा यही मेरे लिए भगवान है, मैं इनको है ना प्रणाम कर दूं, मैंने भगवान को प्रणाम कर दिया। जहाँ रिजल्ट मिलेगा उसी को हम भगवान मानेंगे ना। मैंने भी वही कहा, मुझे तो रिजल्ट यही भगवान देते, तो यही मेरे लिए सब कुछ है। तो मेरे लिए तो हमारे वही भगवान है। मैंने आप जैसा बोलती हूँ, आपके भगवान आपको पूरा विश्वास है, मुझे इन पर विश्वास है और यही मुझे रिजल्ट देते, तो यही मेरे भगवान हो गए ना। सब विश्वास का खेल बहन। मैं आप अपनी अनुभूति बता रही थी तो उस समय मैंने वही कल की अवतार की जय हो बोला था, इसलिए। जय हो कल की अवतार की। सच जी में गुरुदेव की माया बहुत ही अलग है, मतलब पता नहीं कितने अनुभूति है, कितने चमत्कार हो रहे हैं, जो हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते वो भी चमत्कार हो रहे हैं लाइफ में। होता हूँ। जी गुरुदेव आपके परिवार में गुरु भाई जी बुला लीजिए। और जय कौन जय आपके हस्बैंड, थैंक यू आपकी पीके बेटी? भाई साहब। विनोद भाई साहब स्वागत है आपका, प्लीज। वो गुरु बहन से पूछ रहे थे आपके परिवार में और कोई भी करता है क्या? आपके हस्बैंड, आपकी बेटी या और कोई? मेरे हस्बैंड नहीं करते, मेरी लड़की मतलब सिर्फ है ना गुरुदेव के फोटो को नमस्ते करती है और चले जाती है। मेरी मम्मी करती है और मेरी एक आंटी और मेरे भैया करते हैं, कजिन, ये सारे मेरी मम्मी करती है। मैंने उनको बताया तो वो भी जुड़ गए गुरुदेव से, तो वो भी हम रोज ध्यान और नाम जप करते। मेरी आंटी करती, मेरी आंटी को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज थे, उनको सिर में ब्लड क्लॉट हुआ था, डॉक्टर ने उनका हार्ट का रेट भी बहुत ज्यादा कम हो गया था, 30s में चले गया था। तो ये सब मतलब सिर्फ दवाई से ठीक हो गया, वो कोई दवाई नहीं लेती, ना ही हार्ट के रिलेटेड, ना ही उनका जो ब्लड क्लॉट था वो भी चले गया सिर्फ दवाई से। अभी वो उसके लिए कोई दवा नहीं लेती है, कोई और प्रॉब्लम है उन पर, उन्हें पूरा विश्वास है कि सारी दवाइयां बंद हो जाएगी धीरे धीरे। जी जी जी। आप कभी कोशिश कीजिए गुरु बहन, यदि वो उनसे भी रिक्वेस्ट करिए, यदि वो आ सके सेशन में तो सबको अच्छा लगेगा, हम सब गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ एक बार। बिल्कुल। केसी शर्मा भाई साहब आपका भी स्वागत है, प्लीज। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरु भाई मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ। पिछले साल गर्मियों में मुझे
सोराइसिस डिटेक्ट हुआ था। सोराइसिस, और वो 7-8 महीने तक मैं परेशान था। तो डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे 20-21 दिन की दवाई दी थी। मैंने 15 दिन में ही मैं दवाई लिख के बिल्कुल ठीक हो गया था। और दूसरा ये था कि मेरे को थायराइड भी डिटेक्ट हुआ था, और वो मेरा 11 था। लेकिन मैंने थायराइड के लिए तो मैंने दवाई नहीं खाई। घर वालों ने तो मुझे कहा था कि भाई दवाई जरूर खाओ, बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने जानबूझ करके दवाई खाई नहीं, और 1.5 साल हो गया। और अभी 4-5 दिन पहले मैंने अपना चेकअप करवाया था, तो अब मेरा 6.5 है, या 11 से अब 6.5 पे आ गया। और अभी भी मैं कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ। और अब देखता हूँ, अब जो वो कहते हैं कि सोराइसिस जो है वो सीजन के अकॉर्डिंग होता है। तो पिछली बार गर्मियों में हुआ था, फिर वो ठीक हो गया, 7-8 महीने बाद ही ठीक हो गए। सर्दियों में ही ठीक हो गया था, पिछली सर्दी में ही। और अब ये सर्दी फिर स्टार्ट हो गई है, तो अभी तक मेरे किसी तरह का कोई सिम्टम्स मुझे नहीं आ रहा। ये और देखता हूँ गुरुदेव की कृपा बनी रहेगी। और थायराइड की मैंने बिल्कुल भी दवाई नहीं खा रहा 1% भी। और अब वो 6.5 है मिनिमम। वैसे बताते हैं 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मेरा 6.5 है, तो जब 11 पे से पीछे कम आ गया तो ये भी खत्म हो जाएगा। जय गुरुदेव, बस यही बताना। गुरुदेव भगवान फरमाते हैं कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो सबसे पहले हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को स्कैन करती है, और जो भी बॉडी के अंदर तकलीफ है, जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, उसको दूर करने के लिए वो स्वतः योगिक क्रियाएं करवाती है। जो आंतरिक क्रियाएं जरूरत होती है वो करवाती है। और धीरे धीरे करके, मैं ये भी कहूंगा कि धीरे धीरे और इंस्टेंट इंस्टेंट, अभी अपन ने सुना है, राजेश्वरी गुरु बहन ने अपने को समझाया है कि बच्चे को बुखार आती थी और उस पर बड़ी गुरु कृपा हुई, दया हुई कि शायद 3 घंटे के अंदर ही वहां रिजल्ट आ गया। कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा समय लगता है, तो बट गुरु भाई मुझे किसी तरह की कोई योगिक क्रिया नहीं होती है, और बिना योगिक क्रिया के ये सब रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। उसका सोराइसिस का भी और का भी। बिल्कुल गुरु भाई, गुरुदेव ये बोलते हैं कि जिस व्यक्ति को जो जरूरत होगी ना, वही वो कुंडलिनी शक्ति, या उसे माँ भी बोला है, जगत जननी करवाएगी। तो ये वो माँ शक्ति जानती है कि हमें योगिक क्रियाओं की जरूरत है या किस योगिक क्रियाओं की जरूरत है, किसकी नहीं है। तो ये पूरा गुरुदेव भगवान को हम समर्पित करते हैं कि गुरुदेव भगवान जो भी है, जैसा भी है, जो भी आप करवाएं, वो आपको मन प्राण बुद्धि सारा समर्पित है। और वो उसी प्रकार से आगे हमें बढ़ाते रहते हैं, तकलीफों को दूर करते रहते हैं, तकलीफों को कम करते रहते हैं। तो ये पूरा साइंस है गुरु भाई, इसे गुरुदेव स्पिरिचुअल साइंस बोलते हैं, है ना। ये आध्यात्मिक विज्ञान है जो। हाँ गुरु भाई। हाँ, बस मैं तो गुरु भाई, मैं बस मंत्र जाप करता रहता हूँ, सुबह शाम सेशन से जुड़ता रहता हूँ कंटिन्यूअसली। बिल्कुल इसको जो है इरेगुलर कभी नहीं रहा। और बस मैं तो इनके शरण में हूँ, और ईश्वर सब ठीक ही करते। अभी बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आपसे मिला था ना तो बिल्कुल फिट ही हूँ। जी गुरु भाई, जी अभी 24 बिल्कुल तारीख गुरु को भाई। अपन मिले। हाँ जी, हाँ जी, गुरुदेव का बर्थडे था, तो गुरुदेव का बर्थडे जोधपुर में सेलिब्रेट हो रहा था, तो उसके पार्ट भाई साहब भी बने थे, हम लोग भी गए थे। बहुत आनंद किया वहाँ पे, बहुत मजा आया, हाँ, बहुत मतलब। हाँ बहुत जी, आनंद आए। यह जी यात्रा जी। रही बहुत बिल्कुल जरा सा भी टायर्डनेस नहीं हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। विनोद जय भाई साहब, गुरुदेव। स्वागत है जय प्लीज आपका। गुरु भाई, बस मुझे ये पूछना है कि ये जो गोकुल सिंह आईडी से और एक आईडी और है, इनसे कोई नए नए भाई हैं क्या? जरा एक बार चेक करिए। गोकुल सिंह देवड़ा साहब तो जुड़ते थे, अपने जुड़ते हैं, रहते हैं साहब गुरु भाई। और कोई गुरु भाई नए हो प्लीज आए, आपका स्वागत है, हैंड रेज करें। कोई भी गुरु भाई नए हो या कोई भी बोलना चाहे, आपका स्वागत है। जय गुरु भाई, जय गुरुदेव।
हाँ हाँ, जय गुरुदेव भाई साहब। मैं प्रवीण बात कर रहा हूँ। प्रवीण जी, 5-7 मिनट आप दीजिए, आपको भी लेते हैं गुरु भाई, एक एक करके अपन नंबर ले रहे हैं। पहले हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई और नए गुरु भाई जो अभी तक नहीं आए हैं, ऐसा हो तो प्लीज वो आए। मैं सिर्फ 40 सेकंड लूंगा, 40 सेकंड। 2 मिनट गुरु भाई प्लीज है। ठीक। अच्छा, विनोद भाई साहब, कोई और हो नए तो आप इनवाइट करें प्लीज। जी जी, ये बीडी सिंह जो है, हालांकि मुझे सबकी जानकारी नहीं है। बीडी सिंह जी तो जुड़ते रहते हैं, और ये एक हरि मोहन साहब है, मेरी जानकारी में नहीं है, यदि वो आना चाहे तो आए प्लीज। हाँ, उनको इनवाइट करिए प्लीज। हरि मोहन भाई साहब, यदि आप उचित समझे तो आए। जी, जय गुरुदेव। हाँ हाँ, हिंगू भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हिंगू भाई साहब, आई थिंक नए लोग नहीं हैं। एक बार हम कार्यक्रम का रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि कार्यक्रम को अर्पित करें, और फिर अपन प्रवीण भाई साहब को भी लेते हैं। जय हिंगू भाई साहब। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल